नवनिर्वाचित वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव सर का अभिनंदन करती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि वे आज के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हम सबको संबोधित करें और सभी का स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय डॉक्टर सुधीर सचदेव। हमारे आज के इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि, हमारे संस्थान के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्र के ख्यातनाम निसंतानता विशेषज्ञ और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के एमेरिटस चेयरपर्सन परम आदरणीय डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन, चांसलर, कुलाधिपति परम आदरणीय डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी, इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती मीना जी स्वर्णकार, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राम रतन जी सोनी, सभी आदरणीय मेंबर्स बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सभी संस्थानों के प्रिंसिपल्स, सम्माननीय फैकल्टी गण, चिकित्सक गण, अधिकारी, कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट्स एवं विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, आप सभी को आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व कोरोना की आपदा, कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। हमने विश्व युद्ध नहीं देखा, लेकिन हम युद्ध की कल्पना कर सकते हैं। पर इस समय जो युद्ध हम इस समय इस कोरोना पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, वह सीमा पर लड़े जाने वाले युद्धों से भी ज्यादा अधिक भयावह है। उस युद्ध में दुश्मन कम से कम आमने सामने होता है, दिखता है, हमें पता लगता है, लेकिन कोरोना वायरस कहीं दिख नहीं रहा। एक अदृश्य शत्रु की तरह उसका आक्रमण सतत पूरे विश्व पर एक साथ जारी है। इस युद्ध में आज धरती का प्रत्येक नागरिक इस आक्रमण से प्रभावित है और ऐसे समय में हमारी सेना, हमारी फौज, पूरे विश्व की फौज, पूरे विश्व की सेना, ताकत, हमारे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल एवं अन्य सपोर्टिंग स्टाफ हैं जो निर्भय होकर इस समय में हमारी रक्षा कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवसाय को सदा से ही एक सम्माननीय और सेवा का कार्य माना गया है, पर आज इस संकट काल में शौर्य और पराक्रम भी आकर के जुड़ गया है, जिससे यह व्यवसाय और भी अधिक महान हो गया है। हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सारे सपोर्टिंग स्टाफ इस समय न केवल अपनी चिकित्सकीय कौशल अपितु शौर्य और पराक्रम के साथ निर्भय होकर के मानवता की सेवा के लिए, रोगी की सेवा के लिए, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए जैसे सैनिक सीमा पर डटा रहता है, ऐसे तैनात हैं अपने कार्य को सरअंजाम देने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, सफलतापूर्वक करने के लिए। मैं महात्मा गांधी अस्पताल, सभी कॉलेजेस तथा सभी संस्थानों के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ तथा सहयोगी स्टाफ को आज इस अवसर पर विशेष प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि जो एक योद्धा की तरह, महावीर की तरह, एक फौजी की तरह हम सब की रक्षा कर रहे हैं। ये हैं हमारे चिकित्सक और हमारा नर्सिंग स्टाफ। पर यह इसका एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष, संकट के समय असीमित संभावनाओं के द्वार भी हमारे सामने खुले हैं, जो हमें एक नए तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, एक नई जीवन शैली के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम उसको भी विकसित करें और आने वाले समय में उस नई शैली के साथ अपने जीवन को और ज्यादा तेजी से विकास की तरफ लेकर के चलें। मैं सभी चिकित्सकों से, सभी फैकल्टी गणों से, सबसे, विद्यार्थियों से, रेजिडेंट से, डीएम, एमसीएच के रेजिडेंट्स, पीजी रेजिडेंट्स, हमारा इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन का डिपार्टमेंट, जितने भी लोग इस समय इस विशेष कार्य में लगे हुए हैं, पूरी अस्पताल, वे अपने चिकित्सकीय अनुभव, अपने जो वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एक शोध के रूप में, एक शोध पत्र के रूप में लेकर के आए, एक लक्ष्य लेकर के चलें कि जो जो चीजें नई उनको देखने में आ रही हैं,
उन चीजों को वो शोध पत्र में लिखें और विश्व के सामने प्रस्तुत करें। आज पूरे भारत में और भी अस्पताल होंगे जो इस समय कोरोना की महामारी से सफलतापूर्वक और पूरे बल के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि यदि इन संस्थानों के नाम एक हाथ की उंगलियों पर गिने जाएं तो उसमें महात्मा गांधी अस्पताल, जो कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की एक इकाई है, महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर, इसका एक विशेष स्थान है जिसने एक एग्जाम्पलरी काम किया है पूरे राष्ट्र में इस समय कोरोना की महामारी से लड़ करके। महात्मा गांधी अस्पताल वो पहला अस्पताल था जिसने राज्य सरकार से कहा, आदरणीय डॉक्टर स्वर्णकार जी के निर्देशन मार्गदर्शन में उन्होंने पूरी टीम को आगाह किया बहुत पहले, एक विजनरी की तरह से, एक दूरदृष्टा की तरह से, कि आने वाला समय भयावह हो सकता है, सभी लोग तैयारी के साथ जुट जाओ, और उसी समय सारी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। और महात्मा गांधी अस्पताल पूरी तरह से जनता की सेवा में, मरीजों की सेवा में उस दिन से आज तक लगा हुआ है। तो जितने मरीज आज हमारे पास भर्ती हैं, जितने लोग हमारे पास आज जांच कराने आ रहे हैं, अभी बुशरा जी ने बताया कि लगभग 50,000 से अधिक टेस्ट हम कर चुके हैं। आरंभ में ही हमको NABL और ICMR ने इन कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, इसके जांच के लिए, इसके लिए अधिकृत कर दिया था, और हमारी अस्पताल आज भी हमारे कुशल चिकित्सकों के नेतृत्व में कोरोना मरीजों के इलाज में संलग्न है। तो हमारे पास बहुत अधिक शोध का मटेरियल है, इतने मरीज हमने देखे, इतने मरीजों का हमने इलाज किया, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो मैं सभी फैकल्टी गणों से, सभी चिकित्सकों से अनुरोध करूंगा कि ये शोध पत्र के रूप में इसे आप सामने लेकर के आए, एक लक्ष्य बना करके। ये शोध आने वाले वक्त में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, और हमारा विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित शोध केंद्र के रूप में पूरे राष्ट्र में ख्याति प्राप्त कर सकेगा, और यह हमारी तरफ से मानवता को एक सच्ची सेवा होगी। हम नेक एक्रेडिटेशन के कार्य में भी लगे हुए हैं। हमारे 2011 में विश्वविद्यालय संस्थापित हुआ, और उसके बाद जब हम नेक के लिए जाने लगे तो ये सूचना मिली कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए नेक का नया प्रोफार्मा बनेगा। तो वो नया प्रोफार्मा अभी विगत 6 माह में, 8 माह में जारी हुआ, और उसके बाद से हम नेक की तैयारी में लगे हुए हैं, और नेक के प्रिपरेशन में सभी लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम सब लोग हमारे चेयरपर्सन कुलाधिपति डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में नेक A+2 ग्रेड का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और निश्चित रूप से उस दिशा में अग्रसर हैं, उसे प्राप्त भी करेंगे। ये जो मैंने शोध की बात कही, कोरोना का काल का विवरण किया, ये शोध भी हमको उस नेक एक्रेडिटेशन के अंदर एक विशेष रूप से दर्जा दिला पाएगा, हमारी ख्याति को और स्थापित कर पाएगा। हमें इस संकट के काल में पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्य को करना है। वो इसलिए कि किसी भी एग्जिस्टेंस के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो संस्थान की हो, आर्थिक स्वायत्तता का बना रहना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की दिशा में अग्रसर नहीं होंगे, फाइनेंशियली अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तो जितने भी संकट के समय आएंगे, संकट का समय इवन सामान्य समय को भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में ये हम सभी चिकित्सकों की विशेष ड्यूटी हो जाती है कि हम उस आर्थिक स्वायत्तता बनी रहे, आर्थिक क्षेत्र में हम अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखें, ताकि हम आने वाले कोरोना के आक्रमण को भी झेल सकें, और विकास की दिशा में भी हम और अधिक पैसा रिसर्च में लगा करके संस्थान को और आगे ले जा सकें। इस संकट काल में जो एक नई दिशा और खुली, वो रही सोशल प्लेटफॉर्म की, इंटरनेट की, नेटवर्क की। सोशल डिस्टेंसिंग ने सबका एक साथ बैठना बंधन लगा दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और ऐसे समय में विद्यार्थियों की कक्षाएं सोशल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर होने लगी, और हमारी फैकल्टी हमारे विद्यार्थियों को इसी प्लेटफॉर्म से शिक्षित करने लगी, और उन्हें इसी प्लेटफॉर्म से उनके सिलेबस, उनके कोर्सेज, माननीय हमारी जितनी भी काउंसिल्स हैं, वो चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, या जो भी हमारे और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके निर्देशानुसार विद्यार्थियों को हम इंटरनेट और
इस सोशल प्लेटफॉर्म पर एक भी दिन हमारा बच्चों को पढ़ाने का कभी अवरुद्ध नहीं हुआ और हम बच्चों को सतत शिक्षित कर रहे हैं और हमारी फैकल्टी इस दायित्व को लेकर के चल रही है कि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर की योग्यता रखने वाले हों और इस विश्वविद्यालय से जो लोग निकले वो राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक भी हों और कुशल चिकित्सक भी हों। हर बाधा हमें और अधिक कुशल और निपुण बनाकर आगे के लिए प्रशिक्षित करती है। इस संकट काल में हम लोग विशेष आवश्यकता है कि अपने अपने कार्य को पूर्ण अनुशासन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करें। उसी से हम इस आपदा से भी उबरेंगे और उसी से विकास की दिशा में भी हम आगे जा पाएंगे। मेरा आज स्वाधीनता दिवस पर आप सभी से, फैकल्टी गणों से, स्टाफ से, नर्सिंग स्टाफ से, सबसे एक ही अनुरोध है कि हम पूर्ण समर्पण के साथ जितना कार्य अब तक करते थे उससे भी अधिक समर्पण के साथ अपने कार्य में लगे रहें, ताकि ये विश्वविद्यालय अपनी आर्थिक स्वायत्तता बना सके, आगे अग्रसित हो सके, हमारे विद्यार्थी और अधिक निपुण कुशल होकर के शिक्षित होकर यहां से निकल सकें और हम समाज की इस कोरोना काल में जो सेवा कर रहे हैं और अधिक समर्पित होकर के कर सकें। आज एक और विशेष बात है, हमारे कुलाधिपति चांसलर डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, आप सबकी तरफ से हमारे चांसलर श्री विकास जी स्वर्णकार को, डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनके नेतृत्व में आने वाले 100 वर्षों तक ये विश्वविद्यालय और भी अधिक तरक्की करता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मैं हमारे एमरेटस चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी को, जो हमारे प्रणेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, उनके प्रति आभार को व्यक्त करता हूं कि हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, विकास के पथ पर अनवरत बिना रुके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आने वाले समय में हम यूजी मेडिकल सीट्स 150 से 250 के लिए जा रहे हैं, डेंटल में 60 से 100 सीटों के लिए जा रहे हैं। आगामी सत्र में नए डिसिप्लिन में पीजी, एमडी, एमएस खोलने जा रहे हैं, नई डिसिप्लिन में सुपर स्पेशलिटीज खोलने जा रहे हैं। विकास का ये क्रम, विकास की ये जो भागीरथी है, ये गंगा है, ये रुकने वाली नहीं है। इस गंगा के प्रणेता हमारे एमरेटस चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी हैं और जिस प्रवाह को एक बार उन्होंने शुरू कर दिया, वो सतत अपनी गति बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी से सहयोग की सदा की तरह अपेक्षा करता हूं, जुट करके हम इसमें काम करें और आने वाले काल में इस विश्वविद्यालय को और भी अधिक प्रतिष्ठा के साथ पूरे राष्ट्र में प्रतिष्ठित कर सकें। एक बार आप सभी के प्रति हृदय से आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।